यह आपको चौंका देगा। द्वारका नगरी के रहस्यों के बारे में जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का रहस्य। अरब सागर के नीले पानी में छिपा है एक रहस्य, द्वारका नगरी का रहस्य। यह सिर्फ एक डूबी हुई नगरी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि, उनकी राजधानी और एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक है। महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे महाकाव्यों में वर्णित द्वारका आज भी हमारे मन में कौतूहल और श्रद्धा जगाती है। यह निबंध द्वारका के रहस्यों, उसकी पौराणिकता, पुरातात्विक साक्ष्यों और उसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालेगा। द्वारका का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की यादें ताजा हो जाती हैं। उनकी रासलीला, सुदामा से मित्रता और कौरवों के साथ उनका संघर्ष, ये सब द्वारका की पृष्ठभूमि में रचे गए इतिहास के अमर अध्याय हैं। यह नगरी सिर्फ श्री कृष्ण का निवास स्थान ही नहीं थी, बल्कि ज्ञान, कला, संस्कृति और उन्नत तकनीक का भी केंद्र थी। द्वारका की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के क्रोध के आगे सब कुछ नश्वर है। समुद्र में समा गई यह नगरी हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति आगाह करती है। यह हमें यह भी बताती है कि हमारी धरती कितनी प्राचीन है और उसके गर्भ में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का वर्णन एक भव्य और समृद्ध नगरी के रूप में किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी की स्थापना की थी। यह नगरी सोने की बनी हुई थी और इसमें ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर उद्यान और विशाल बाजार थे। द्वारका को एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। इसमें चौड़ी सड़कें, जल निकासी की उचित व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। नगरी के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी जो इसे शत्रुओं के हमलों से बचाती थी। द्वारका बंदरगाह भी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां दूर दूर देशों से व्यापारी आते जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका में श्री कृष्ण का भव्य महल था, जिसमें अनगिनत कमरे और आंगन थे। इस महल में ही पांडवों ने अपना कुछ समय व्यतीत किया था। द्वारका में श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर भी था, जिसे द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर आज भी मौजूद है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती से अपना अवतार त्याग दिया, तो द्वारका नगरी का भी अंत हो गया। कहा जाता है कि समुद्र ने क्रोधित होकर पूरी नगरी को अपने में समा लिया। यह घटना मानव सभ्यता के लिए एक चेतावनी थी कि प्रकृति के क्रोध के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। द्वारका के पतन के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह श्री कृष्ण के श्राप के कारण हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना जलवायु परिवर्तन के कारण आई सुनामी का परिणाम थी। द्वारका के पतन की कहानी सदियों से लोगों को मोहित करती आ रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। समुद्र की गोद में छिपे राज, पुरातात्विक खोजें। सदियों से डूबी हुई द्वारका नगरी को सिर्फ एक कल्पना माना जाता था, लेकिन 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने गुजरात के तट पर समुद्र के अंदर खुदाई शुरू की। इन खुदाई में मिली इमारतों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियां इस बात का प्रमाण हैं कि द्वारका वास्तव में मौजूद थी। समुद्र के अंदर से मिली वस्तुओं से यह भी पता चलता है कि द्वारका के निवासी उन्नत तकनीक और कला में निपुण थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन, आभूषण और मूर्तियां उनकी कलात्मकता का प्रमाण है। ASI की खोजों ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों को फिर से जीवंत किया है, बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। यह खोजें इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में एक क्रांति है। यह खोजें हमें अपने अतीत को समझने और उससे सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। द्वारका की खुदाई से मिली जानकारियां अभी भी शोध का विषय हैं और आने वाले समय में और भी कई रहस्य उजागर होने की उम्मीद है। उन्नत तकनीक और विज्ञान का प्रमाण। द्वारका नगरी में मिली पुरातात्विक कलाकृतियों से पता चलता है कि उसके निवासी उन्नत तकनीक और विज्ञान के जानकार थे। नगर की योजना, जल निकासी व्यवस्था और इमारतों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीकें उनके वैज्ञानिक ज्ञान का प्रमाण हैं।
समुद्र के अंदर से मिली कुछ वस्तुओं से यह अनुमान लगाया जाता है कि द्वारका के लोग जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा में भी माहिर थे। यह तथ्य उनके व्यापारिक संबंधों और समुद्री शक्ति का भी सूचक है। द्वारका में मिली कुछ कलाकृतियां यह भी बताती हैं कि वहां के लोग धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान में भी निपुण थे। इन खोजों से यह स्पष्ट होता है कि द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक उन्नत सभ्यता का भी केंद्र थी। द्वारका धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर। द्वारका नगरी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व आज भी बना हुआ है। यह हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, यहां का मुख्य आकर्षण है। द्वारका का इतिहास हमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। यह नगरी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और उसके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। आज भी द्वारका नगरी अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। यह नगरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा इतिहास कितना प्राचीन है और उसमें कितने रहस्य छिपे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन का उदाहरण, द्वारका का पतन। द्वारका नगरी का समुद्र में समा जाना हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति आगाह करता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि द्वारका के पतन का कारण क्या था, लेकिन यह संभव है कि यह घटना जलवायु परिवर्तन के कारण आई प्राकृतिक आपदा का परिणाम थी। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों को खतरा है। द्वारका का उदाहरण हमें यह याद दिलाता है कि हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा और इसके प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। द्वारका का पतन हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप प्राचीन नगरियों और उनके रहस्यों के बारे में और भी रोचक जानकारियां पा सकें।